एक व्यक्ति ने एक महात्मा से पूछा कि गुरुवर, एक सच्चे व्यक्ति की परिभाषा क्या है। ये सुन महात्मा कहते हैं कि आप सत्य को किस तरह देखते हैं। तब वो व्यक्ति कहता है कि वो व्यक्ति जो धर्म पर चले, सत्य वचन बोले, वही एक सत्यवादी व्यक्ति है। ये सुन महात्मा कहते हैं कि सत्यवादी का अर्थ केवल सच्चे वचन बोलना नहीं है, बल्कि उस व्यक्ति को सत्य की पहचान होना भी आवश्यक है। प्रत्येक व्यक्ति जो स्वयं के कार्य के प्रति, कर्तव्य कर्म के प्रति ईमानदार है, सच्चा है, उसे ही एक सत्य कर्म में जोड़ा जाता है। व्यक्ति कोई भी कार्य करता हो, उसका स्वयं के कर्म के प्रति एक समान व्यवहार रखना, पूरी सच्चाई के साथ अपना वो कार्य करना भी आवश्यक है। प्रत्येक व्यक्ति को अपने कर्मों के प्रति ईमानदार होना चाहिए, वही सत्य कर्म में आता है। बहुत पुरानी बात है। किसी नगर में एक राजा रहा करते थे। वर्षों से राजा की उस नगर पर हुकूमत थी। राजा को सैर करने का, शिकार करने का काफी शौक था। अक्सर अपने साथियों के साथ नगर भ्रमण या अन्य स्थान पर घूमने वो जाया करता था। एक बार राजा अपने ही नगर के एक नदी किनारे पहुंचते हैं। सुबह सुबह का समय था। राजा के साथ उसके सिपाही भी वहीं उपस्थित थे। राजा सुबह सुबह की ठंडी हवा में वहां टहल रहे थे। साथ ही नदी का बहाव भी तेजी से बह रहा था और तेजी से वो उछाल ले रहा था। काफी देर तक राजा पानी के वेग को ध्यान से देख मन ही मन कुछ सोच रहे थे। तभी वहां एक बहुत ही सुंदर स्त्री आती है और उस नदी के पास कुछ देर बैठ जाती है और वहां की शांति, सुकून को अनुभव करती है। वहीं कुछ दूरी पर राजा भी खड़े रहते हैं। राजा को यूं गहरी सोच में देख उनका एक सिपाही पूछता है कि क्या हुआ राजन, आप इस नदी की तरफ इतने ध्यान से क्या देख रहे हैं। ये सुन राजा कहते हैं कि मैं इस पानी के वेग को देख रहा हूं और सोच रहा हूं कि ये कितनी तेजी से अपने चढ़ाव पर है, लेकिन क्या ये कभी उल्टी भी बह सकती है। क्या इस संसार में ऐसा भी कोई प्राणी है जो ये करके दिखा सके। राजा की ये बात सुन सिपाही कहते हैं कि ये आप क्या कह रहे हैं, भला एक नदी का जल उल्टा कैसे बह सकता है। ये मुमकिन नहीं है, कोई भी प्राणी ये नहीं कर सकता। ये सुन राजा आगे कुछ नहीं कहते, लेकिन वहीं बैठी वो स्त्री जो कि बहुत ही सुंदर थी, ये सारी बातें सुन रही थी। वो स्त्री बला की बहुत ही खूबसूरत और आकर्षक थी। जो भी उसे देखे उसकी तरफ मोहित हो जाता था। वो एक वैश्या थी जो उसी नगर में वर्षों से रहती आ रही थी। सभी उसे जानते थे। राजा की ये बात सुन वो वैश्या उठकर राजा के समक्ष जाती है और उन्हें बड़ी ही विनम्रता के साथ प्रणाम करते हुए कहती है कि मैंने आपकी अभी सारी बातें सुनी और आपका ये सोचना कि क्या इस नदी का बहाव उल्टा हो सकता है, ये मैं कर सकती हूँ। ये सुन राजा कहते हैं कि वो कैसे। तब वैश्या कहती है कि सत्य की गुहार से, मैं एक गुहार द्वारा ये संभव कर सकती हूँ। ये सुन राजा को लगता है कि वैश्या मजाक कर रही है, ये भला इस कार्य को कैसे कर सकती है। वो वैश्या से कहते हैं कि ठीक है, इसे करके दिखाओ। ये सुन वैश्या उस नदी के समक्ष जाती है और सत्य कर्म की एक गुहार लगाती है। वैश्या की गुहार पर ही वो नदी अपने बहाव का रुख बदल देती है और विपरीत दिशा की तरफ बहने लगती है। नदी के बहाव को यूं उल्टा देखते ही राजा समेत साथ के सभी सिपाही आश्चर्य से भर जाते कि ये कैसे हो गया। ये कुछ देर पहले केवल सोचा गया था और अब ये घटित होते दिख रहा है। राजा ये देख वैश्या के समक्ष जाकर पूछता है कि तुमने ये कैसे किया। ये सुन वैश्या कहती है कि मैंने केवल एक सत्य की गुहार लगाई जिसके द्वारा ये संभव हुआ। ये सुन राजा कहते हैं कि लेकिन तुम तो स्वयं एक वैश्या हो, फिर तुम्हारा सत्य से क्या संबंध। एक वैश्या होने के नाते तुमने पूरे जीवन केवल पाप किया, अधर्म किया, बस गलत कृत्य किए। तुम्हारे कर्म तो स्वयं खराब है, फिर तुमने कैसे सत्य की गुहार लगाई। राजा के इन शब्दों को सुन
वैश्या मुस्कुराने लगती है और कहती है कि आपने सत्य कहा राजन, मैं एक वैश्या हूँ। मैंने पूरे जीवन केवल यही कार्य किया है, लेकिन मैंने जो किया सच्चे मन से किया, पूरी सच्चाई से किया। मैंने अपना ये काम भी ईमानदारी के साथ किया। मेरे पास जो भी लोग आए, चाहे राजा हो या फकीर या अन्य कोई भी व्यक्ति आया, सबके साथ मैंने एक समान ही व्यवहार किया। आपकी दृष्टि में बेशक मैं एक दुराचारी स्त्री हूँ, चरित्रहीन हूँ, लेकिन मैंने जो किया सबके साथ एक समान किया, सबकी एक समान सेवा की, किसी में कोई भेद नहीं किया। यही सत्य कर्म है, यही मेरी सच्चाई है कि मैं स्वयं के कर्म के प्रति पूरी तरह से निष्ठावादी और ईमानदार हूँ। मैंने शुरू से स्वयं के कर्म को सच्चाई से किया, यही मेरी शक्ति है। और आज इसी शक्ति से मैंने सबकी दृष्टि के असंभव कार्य को संभव कर दिया। मैंने हमेशा अपने कर्तव्य का पालन किया, और यदि मुझे मेरे इस कर्म, सच्चाई और ईमानदारी के लिए दुराचारी या कुछ और नाम दिया जाता है तो भी मुझे ये स्वीकार है। हाँ, मैं वैश्य हूँ, मुझे इस पर कोई शर्म नहीं है, बल्कि मुझे अपनी सच्चाई पर गर्व है, जो शायद ये उपस्थित अन्य किसी लोगों में नहीं होगा, जो स्वयं को धर्मवादी बताते हैं, एक सभ्य व्यक्ति कहते हैं। वैश्या के उन शब्दों को सुन राजा को अपने शब्दों और सोच पर बहुत शर्मिंदगी होती है। वो वैश्या से सभी के सामने माफी मांगता है। उसे एहसास हो जाता है कि जो व्यक्ति अपने कर्तव्य का पालन करता है, पूरी निष्ठा, सच्चाई और ईमानदारी से उसे पूरा करता है, वही व्यक्ति सत्यवादी होता है। दोस्तों, आशा करते हैं सत्यवादी की असली परिभाषा आप समझ गए होंगे। इसी प्रकार एक और कहानी है जो कि आपका मार्गदर्शन उचित तरीके से करेगी। ये उस समय की बात है जब जेतवन श्रावस्ती में महात्मा बुद्ध अपने आश्रम में बैठे हुए एक वृक्ष के नीचे ध्यान कर रहे थे। भोर का समय था। ध्यान पूरा होने के बाद बुद्ध को सभा संबोधित करनी थी। उनके सभी शिष्य बुद्ध के समक्ष आकर उपदेश के लिए बैठ जाते हैं। जेतवन के आसपास के अन्य सभी लोग बुद्ध को बहुत मानते थे। सभी प्रतिदिन एक समय बुद्ध का उपदेश अवश्य सुनते थे। वो भी एक एक करके बुद्ध के पास आते हैं और बुद्ध उपदेश देना शुरू करते हैं। कुछ देर बाद उस नगर में एक बाहरी व्यक्ति प्रवेश करता है। वो बुद्ध से काफी प्रभावी था। उसके मन में ये बड़ी ही इच्छा थी कि वो बुद्ध से मिले, और जब उसे मौका मिला तो तुरंत वो बुद्ध से मिलने आ गया। आश्रम आते समय मार्ग में उस व्यक्ति को एक नदी किनारे कई सारे सुंदर पुष्प दिखाई देते हैं। वो उन सुंदर पुष्प को देख सोचता है कि बुद्ध के लिए उसे ये लेने चाहिए, उन्हें ये जरूर पसंद आएंगे, ये पुष्प ले जाकर उन्हें देने चाहिए। यही सोच वो कई सारे पुष्पों को एक जगह रख लेता है और अपने हाथ में उठाकर जेतवन के लिए बढ़ जाता है। जब वो वहां पहुंचता है तो देखता है कि बुद्ध अपने सभी शिष्यों को उपदेश दे रहे हैं। वो उन पुष्पों को लेकर बुद्ध की तरफ आगे बढ़ता है। जैसे ही व्यक्ति बुद्ध के समक्ष पहुंचता है, बुद्ध उसकी तरफ देखते हुए दूर से उसे कहते हैं कि इसे फेंक दो। ये सुन सभी वहां बैठे शिष्य और सभी लोग उस व्यक्ति की तरफ देखने लगते हैं। वो व्यक्ति भी ये शब्द सुन हैरान हो जाता है कि बुद्ध ऐसा क्यों कह रहे हैं। उतने में बुद्ध पुनः कहते हैं कि इन्हें फेंक दो। ये सुन अब की व्यक्ति सोचने लगता है कि कहीं बुद्ध उसके हाथों के इन पुष्पों को तो नहीं बोल रहे कि फेंक दो, क्योंकि उसने उन पुष्पों को स्वयं के बाएं हाथ में ले रखा था। वो सोचता है कि शायद बाएं हाथ में वो पुष्पों का रहना सही नहीं समझ रहे, उसे इन्हें दाएं हाथ में पकड़ लेना चाहिए। यही सोच व्यक्ति पुष्पों को अपने दाएं हाथ में पकड़ लेता है और फिर आगे बढ़ता है। लेकिन बुद्ध इस बार भी फिर से वही शब्द दोहराते हैं कि इन्हें फेंक दो। फिर ये सुन व्यक्ति को कुछ समझ नहीं आता कि बुद्ध आखिर उसे देखकर ये बार बार क्यों बोल रहे हैं। आखिर वो क्या फेंकने की बात कर रहे हैं। ये पुष्प तो मैंने सीधे हाथ में भी ले लिए, फिर क्यों फेंकूं। उसके मन में एक तरफ ये भी विचार आता है कि कहीं बुद्ध को ये पुष्प तो खराब नहीं लगे, लेकिन ये तो मैं
उन्हें ही अर्पित करने के लिए लाया हूं। वो पुष्पों को लेकर बुद्ध के पास जाता है और जाकर उन्हें प्रणाम करके कहता है कि तथागत, मैं समझ नहीं पा रहा कि आप मुझे देखकर क्या फेंकने के लिए बोल रहे हैं। क्या आप इन पुष्पों को बोल रहे हैं? ये सुन बुद्ध उस व्यक्ति की तरफ देखते हुए कहते हैं कि प्रिय, मैं इन पुष्पों को फेंकने की बात नहीं कर रहा हूं। मैं तो तुम्हारे भीतर के उन पुराने विचारों की बात कर रहा हूं जो तुम स्वयं के साथ ढो रहे हो। तुम्हारे जीवन की उस नकारात्मकता की बात कर रहा हूं जिसने तुम्हारे जीवन को घेरे हुआ है। उसका तुम परित्याग करो। ये सुन व्यक्ति कहता है कि कैसे पुराने विचार तथागत? ये सुन महात्मा बुद्ध कहते हैं कि आज तुम आए हो, अभी मेरे समक्ष बैठोगे, मेरे उपदेशों को सुनोगे और सुनकर पुनः वापस लौट जाओगे। लेकिन इन सब में तुम्हें जो समझना है वो तुम नहीं समझ पाओगे कि एक ज्ञानी जागृत व्यक्ति अर्थात प्रबुद्ध व्यक्ति के साथ होने का क्या मतलब है। ये सुन व्यक्ति कहता है कि उसके लिए मुझे क्या करना होगा कि मैं स्वयं के भीतर के इन पुराने विचारों से, नकारात्मकता से स्वयं को बाहर निकाल फेंकूं। ये सुन बुद्ध कहते हैं कि यदि तुम स्वयं के भीतर से इसका त्याग करना चाहते हो तो उसके लिए सबसे पहले तुम्हें स्वयं के जीवन में एक बिल्कुल नया आयाम जोड़ना होगा, तभी तुम्हारे पुराने विचारों का त्याग होगा। ये सुन व्यक्ति कहता है कि इसके लिए क्या मुझे सब कुछ त्यागना होगा? ये संसार का त्याग करना होगा? बुद्ध कहते हैं कि नहीं, तुम्हें स्वयं को प्रबुद्ध बनाने के लिए ना तो अपने परिवार को छोड़ने की आवश्यकता है और ना ही अपना कार्य। तुम इस सांसारिक जीवन में रहकर भी स्वयं को प्रबुद्ध बना सकते हो। बस स्वयं को पूरी तरह होश में ले आओ। जब व्यक्ति स्वयं को होश में ले आता है वो सभी चीज़ों को स्वीकार कर लेता है, वास्तविकता को स्वीकार कर लेता है, और यही उसका उपाय था। बुद्ध के ये शब्दों को सुन व्यक्ति को उनकी बात का सार समझ आ जाता है और वो स्वयं के हाथों के पुष्पों को उनके चरणों में अर्पित करके लौट जाता है। दोस्तों, आशा करते हैं आपको भी ये बोध समझ आया होगा। कमेंट करके ज़रूर बताना। धन्यवाद।